अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद आरिफ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही खास चीज़ के ऊपर में। मेरा जो ये दोस्त बैठा है यहाँ पर ही, इसने बहुत ही अच्छे कंपनी में एक जॉब क्रैक किया आईटी फील्ड में। तो मैं आज इसका इंटरव्यू लेके आप सभी को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से इसने ये जॉब को क्रैक किया, और सारी बातें ये खुद बताएंगे। इनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी, किस तरह से इन्होंने मेहनत किया, कौन कौन से कोर्स इन्होंने किए, और क्या क्या इन्होंने ऐसा काम किया जिससे इन्होंने एक कोर ब्रांच में रहते हुए, एक सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांच में रहते हुए इन्होंने एक आईटी का जॉब क्रैक किया। तो इसी के बारे में कुछ बात करेंगे। तो वेलकम सोमनाथ टू द पॉडकास्ट। थैंक यू आरिफ। सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दीजिए यूजर्स से। हाँ, हेलो गाइस, मेरा नाम सोमनाथ है। मैं आईजीआईटी सारंग का स्टूडेंट हूँ। अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ, अपने 6th सेमेस्टर में, और मैं सिविल ब्रांच से हूँ। तो सोमनाथ, आप हमारे यूज़र्स को ये बताइए कि आपने ऐसा क्या किया, किस तरह से आपने प्रिपरेशन की कि आपको एक आईटी जॉब आपका क्रैक हुआ। तो गाइस, असल में क्या है कि मैं खुद से ही कुछ कुछ सीखता था अपने 12th के बाद से। 12th के बाद अपने फिर फर्स्ट ईयर में मैंने खुद से ही कुछ कुछ सीखना स्टार्ट करा। फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट का सारा चीज़ खुद से ही स्टार्ट करा। वैसे सीखते 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 मैंने खुद से ही अपना प्रोजेक्ट करा, और वो प्रोजेक्ट्स को मैंने लिंक्डइन में पोस्ट करा। तो वो लिंक्डइन में पोस्ट करने से क्या होता है कि वहाँ पे जितने भी एचआर्स होते हैं वो आपके प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, और उनसे उन लोगों को पता चलता है कि आपको आता है वो काम। तो उसी तरह मेरे साथ भी हुआ। एक एचआर ने मुझे देखा, मेरा प्रोजेक्ट्स को देखा, वो मेरे प्रोजेक्ट से बहुत खुश हुए, इसीलिए उन्होंने मुझे ये जॉब ऑफर करा। तो सोमनाथ, थोड़े पीछे चलते हैं। आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको बहुत पहले से इस फील्ड में आना था, आईटी फील्ड में, या फिर आपने अभी अभी इसके बारे में एक पैशन डेवलप किया क्योंकि आप देख रहे हो दुनिया में सब आईटी फील्ड की तरफ जा रहे हैं, ये देखते हुए आपको फैसिनेशन हुआ, या फिर आप बहुत पहले से इसके बारे में सोचते थे? इसके बारे में आप कुछ बताइए। जी हाँ गाइस, फैसिनेशन तो हुआ है ज़रूरी, झूठ नहीं बोलूँगा। बट मैं प्रोग्रामिंग और आईटी फील्ड में इंटरेस्टेड बहुत पहले से ही था। मैं अपने स्कूल डेज में भी कंप्यूटर साइंस लिया था, और उसमें जावा प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग में अपने क्लास 6 में जावा सीखा था, और उसके बाद क्लास 10th में भी मैंने जावा प्रोग्रामिंग करा था, और 12th में भी मैंने C++ और C सीखा था। तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिला था, ये बात तो है। कुछ बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गया था मुझे प्रोग्रामिंग के नॉलेज में। बट उस समय मैं ये प्रोडक्शन लाइन में नहीं जानता था कि एक वेबसाइट कैसे बनता है, एक ऐप कैसे बनता है, गेम कैसे बनता है। वो सारा चीज़ मैंने अपने 12th के बाद उसको एडवेंचर किया हूँ, वो सारा चीज़ है। तो उस तरह से मुझे ये नॉलेज मिला है। तो जैसा कि आप बोल रहे हैं आपने इतने सारे चीज़ें की है, लेकिन बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि जब आपको इतना ही इंटरेस्ट था इस फील्ड में, तो फिर आप सिविल ब्रांच में क्यों आए? क्यों सिविल ब्रांच का एक सीट आपने ले लिया और दूसरे स्टूडेंट का सीट आप बर्बाद कर दिए? इसके बारे में आप बताइए हमारे यूज़र को। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ जिसका भी सीट मैंने ले लिया हूँ। बट असल रीज़न ये है कि मैं कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई ज़रूर करा था, बट मुझे मिला नहीं। मेरा मार्क्स थोड़ा कम था, रैंक थोड़ा कम था। मुझे कंप्यूटर साइंस में ही इंटरेस्ट था, मैं चाहता था कंप्यूटर साइंस में जाने का, बट मुझे सिविल का ब्रांच मिल गया। और क्योंकि रैंक कम था तो मैंने सोचा 1 साल ड्रॉप करने से अच्छा है मैं कर लेता हूँ इसी ब्रांच में। और फिर जाके मैं सोचा था कि चेंज हो जाएगा ब्रांच, बट वैसा हो नहीं पाया। तो यही रीज़न है मैं सिविल ब्रांच में हूँ। बट उससे कुछ होता नहीं है गाइस। अगर आप चाहें, डिटर्मिनेशन हो, तो आप कोई भी ब्रांच से कोई भी जॉब ले सकते हैं। जी गाइस, जैसा आपने सुना कि डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन डिटर्मिनेशन के साथ साथ टाइम का भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इन्होंने सिविल ब्रांच का भी पढ़ाई है, इसमें उनका भी बहुत अच्छा मार्क्स है, क्योंकि ये मेरे साथ मेरे ब्रांच में, तो मुझे पता है कि ये अपने ब्रांच में भी बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं। तो अपने सिविल की पढ़ाई को मेंटेन करना, उसके साथ साथ कुछ एक नया चीज़ करना, ये आसान नहीं है। तो इसके बारे में इनसे पूछना चाहूँगा कि इन्होंने किस तरह से अपने टाइम को मैनेज किया और क्या क्या चीज़ को इन्होंने अवॉइड किया ताकि ये जॉब को फोड़ पाए और एक कंपनी में जा सके। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। तो गाइज, टेक्निक ये है कि मैंने क्या करा था फर्स्ट ईयर में। जब फर्स्ट ईयर में क्या होता है, पढ़ाई उतना हार्ड होता नहीं है, और हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो फर्स्ट ईयर में ही मैंने अपना ज़्यादातर जितना सीखने का काम होता है, जितना एडवेंचर करने का काम होता है, वो सारा अपना फर्स्ट ईयर में ही करा था। और सेकेंड ईयर आते आते, सेकेंड ईयर का हाफ होते होते मुझे अच्छा खासा नॉलेज हो गया था ये फील्ड पे।
तो वही टेक्निक है कि जब आप फ्री हो, जब असल में कॉलेज में आपको क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एग्ज़ाम पास आते हैं तभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और उसमें भी कुछ लॉस नहीं है, आप आराम से क्रैक कर सकते हैं 15 डेज़ 20 डेज़ मैक्स पढ़ के अच्छा मार्क्स ले आ सकते हैं। तो वही करना है गाइज। आपको जितना भी फ्री टाइम मिले आपको अपना प्रोग्रामिंग या टेक नॉलेज गेन करने पे ध्यान देना है। तो क्या आप हमारे यूज़र को ये बता पाएंगे कि करेंटली आप कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका पोस्ट क्या है, और एक इसमें आपको क्या करने का मौका मिलता है, इस कंपनी में आपका जॉब क्या है, इसके बारे में आप हमारे यूज़र सबको बताइए। तो गाइज मैं अभी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऐप एपस्टोन पे हूँ। उसमें मैं एक एसोसिएट डेवलपर के पोस्ट पे हूँ। मेरा काम ये है कि मुझे एक फुल स्टैक डेवलपर के पोस्ट पे हूँ, तो मुझे फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही बनाना पड़ता है एक वेबसाइट का। तो इससे फ़ायदा ये है कि मुझे नॉलेज बहुत ज़्यादा मिल रहा है और मुझे इसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो असल में फुल स्टैक डेवलपर का डिमांड ही बहुत ज़्यादा अभी इंडस्ट्री में, तो इससे मुझे बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलता है। तो जैसा कि मुझे पता है, तो आप हमारे यूज़र को भी ये बताइए कि आप एक सिंगल प्रोजेक्ट में आप अकेले काम कर रहे हैं, इसमें आपका कोई हेल्प नहीं है, आप खुद कर रहे हो। तो इतना कॉन्फिडेंस आपके कंपनी वालों को आपके लिए क्यों आया? आपने ऐसा क्या किया जो आपके कंपनी वाले ने आपको इतना देखा कि आप में इतना टैलेंट है और आपको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट दे दिया जो कि एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट है? इसके बारे में हमारे यूज़र को बताइए। तो ऐसे ये तो सच है कि मैं अकेले एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बट मुझे पता नहीं मेरे कंपनी को इतना ज़्यादा भरोसा कैसे है। बट हाँ, मैं एक काम कर रहा हूँ अकेले पूरे प्रोजेक्ट में। और वैसे मैं गाइस फ्रैंकली बोलूँ तो ये उतना हार्ड भी नहीं है। पूरा एक काम मैं अकेले संभाल तो लेता हूँ, बट अभी लोड उतना ज़्यादा नहीं है, तो शायद इसीलिए ये मेरे लिए अभी थोड़ा आसान है। बट जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट मेरा ग्रो होता है, जैसे जैसे बढ़ता है, तो शायद और डेवलपर्स आके ज्वाइन होंगे मेरे साथ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग की अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में। तो वहाँ पर ही हम जनरली प्रोग्रामिंग क्या करते हैं, एडिशन ऑफ 2 नंबर, फिबोनाची सीरीज़, ये सब टाइप के प्रोग्रामिंग करते हैं। लेकिन इनसे बात करने के बाद मुझे पता चला ये सब टाइप के छोटे मोटे प्रोग्राम हमारे प्रोफेशनल वर्ल्ड में लगते नहीं हैं। तो प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाने के लिए हमें क्या स्पेशल कुछ सीखना है, या फिर ये सब प्रोग्राम जानने से हमारा जॉब हो जाएगा? हमें क्या ऐसा करना है कि हम प्रोफेशनल कोडर या फिर प्रोफेशनल वेब डेवलपर कहलाए? तो इसके बारे में आप कुछ बताइए हमारे यूज़र को। तो गाइस देखिए, बात ये है कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग में आप जितने भी स्कूल डेज में पढ़ते हैं वो सारा नॉर्मल प्रोग्रामिंग हो जाता है। बट अगर आपको कुछ बनाना है खुद से, जैसे अगर आपको एक वेबसाइट बनाना है, एक ऐप बनाना है या एक गेम बनाना है, उस टाइप से अगर वो फील्ड में जाना है तो आपको कुछ डेवलपमेंट वाला सीखना पड़ेगा। एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना पड़ेगा, या फिर खुद से आप सीख सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा बात है। उस तरह से सीख सकते हैं। बट जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग होता है वो तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग आपको बेसिक्स अंडरस्टैंड कराने के लिए होता है, आपको लॉजिक क्लियर करने के लिए होता है, और प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको दिमाग को ट्रेन करता है वो सारा चीज़। तो बात यही है कि अगर आपको एक जॉब चाहिए तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर डेवलपमेंट का नॉलेज है तभी आपको जॉब मिलेगा। जॉब आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज से भी मिल सकता है। बट क्योंकि अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं ये जॉब अप्लाई करने में, तो बेनिफिट इसी में है कि आपको दोनों साइड का नॉलेज हो। तो क्या आपने कुछ खास कोर्स किया वेब डेवलपमेंट के लिए, या फिर आपने कहीं से कोई सोर्स से पढ़ा, या फिर कोई कोचिंग में आपने ट्रेनिंग ली ये जॉब पाने के लिए? क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोग वेब डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं, बहुत पैसे दे के इसका कोर्स भी किया जाता है, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग करते हैं। तो आपने क्या किया और किस तरह से आपने वेब डेवलपमेंट सीखा? जैसा कि आप बता रहे हैं आप एक बड़ी सी कंपनी में और एक फुल डेवलपमेंट खुद अकेले कर रहे हो, तो आपने क्या ऐसा किया और आपने कौन से कोचिंग से सीखा इसको, इसके बारे में ज़रूर बताइए। तो गाइज़ मैंने स्टार्ट तो खुद से ही सीखना करा था। जितना भी सीखा हूँ मैं अभी तक, स्टार्टिंग तो मैंने खुद से ही करा था। जितना भी वेबसाइट ऐसे खुद से सर्च कर करके या यूट्यूब का वीडियोस ट्यूटोरियल देख देख के ऐसे ही मैंने मैक्सिमम चीज़ सीखा है। बट हाँ, मैं कोर्स भी करा हूँ। मैं यूडेमी का एक कोर्स करा हूँ मैं, बट उससे पहले तक मुझे मैक्सिमम नॉलेज आ चुका था। तो अगर आप मेरे से राय लेना चाहेंगे तो मैं यही बताऊंगा कि आपको स्टार्ट करना चाहिए खुद से सर्च कर करके, जितना भी हो सके उतना नॉलेज लेना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज जितना हो सके आप उतना गेन कीजिए। और उसके बाद अगर आप चाहें तो एक प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। उससे आपको क्या होगा कि आपके पास नॉलेज भी आ जाएगा और एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम कैसे होता है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो हाँ, स्टार्टिंग तो आपको खुद से ही सीखना चाहिए मेरे ख्याल से।
तो एक बात मैं पूछना चाहूँगा, क्या यूट्यूब का कोर्स सफिशिएंट है एक कंपनी में जॉब पाने के लिए? गाइस वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का देख रहे हैं। मेरे ख्याल से हो सकता है सफिशिएंट हो। मैक्सिमम आजकल के टाइम पे तो यूट्यूब की वीडियोस और कोर्सेज पे उतना कुछ डिफरेंस है नहीं, तो आप ज़रूरी यूट्यूब की वीडियो देख के पूरा का पूरा चीज़ सब चीज़ सीख सकते हैं और एक जॉब क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है ये। तो आपने यूट्यूब से कौन से चैनल से कुछ सीखा, इसके बारे में बताइए, ताकि हमारे यूज़र भी वहाँ से कुछ सीख सके, वहाँ से जाके नॉलेज ग्रैब कर सके। और ये कोई गाइस पेड प्रमोशन नहीं है, ये भी ध्यान ज़रूर रखें आप। ये इन्होंने जो सीखा है ये वही बताएंगे और सच बताएंगे। हाँ गाइस, तो मैं बेसिकली 2-3 चैनल्स को ही फॉलो करता हूँ। जैसे कि अगर आप नाम सुने हो, जैसे freecodecamp.org, ये एक चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है ये। और एक चैनल हो सकता है वेब डेव सिंप्लीफाइड, ये एक चैनल हो सकता है। बट गाइज मैं बेसिकली करता क्या हूँ कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ सीखना रहता है, तो मैं डायरेक्टली यूट्यूब में जाके सर्च कर लेता हूँ और जो भी अच्छा वीडियोस आता है मैं उसको देख लेता हूँ। और मैक्सिमम अच्छा वीडियोस अगर आपको हिंदी में चाहिए तो कोड विथ हैरी एक बहुत अच्छा चैनल है। उसमें वो जो हमारे हैरी भाई हैं वो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं हिंदी में, तो वो एक बहुत अच्छा चैनल है। और एक चैनल हिंदी का बहुत अच्छा है जिसका नाम है थापा टेक्निकल गाइस, वो भी बहुत अच्छा चैनल है। तो सोमनाथ, जैसे कि अभी बहुत सारे चीज़ डिमांड में, जैसे मशीन लर्निंग हो गए, DBMS हो गए, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हम सुनते हैं जो बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं। तो क्या ये सब सीखना ज़रूरी है एक इंसान को, या फिर वो नॉर्मल वेब डेवलपमेंट सिर्फ सीखेगा उससे उसका काम बन जाएगा, या फिर उसको ये सब चीज़ के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, इस सब के बारे में डिटेल आइडिया होना चाहिए? तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। तो गाइस सारा फिर पॉइंट जाता है आपके इंटरेस्ट पे। अगर आपको इंटरेस्ट है मशीन लर्निंग पे, अगर आपको इंटरेस्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो आप ज़रूर वो सीखें। बट अगर आप खाली वेब डेवलपमेंट सीखते हैं तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगा, आपको खुद ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा सीखने की। बट हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप सीख सकते हैं। तो जैसे कि सोमनाथ, आपको जॉब मिल गया इतनी अच्छी कंपनी में इतने जल्दी, आप अभी थर्ड ईयर में ही हो और आपको जॉब मिल गया, तो फ्यूचर्स में आई होप आपके बहुत बड़े बड़े प्लान होंगे। तो आपने फ्यूचर के लिए क्या सोचा है कि अभी ये जॉब तो आपने क्रैक कर लिया, तो ज़िंदगी भर इस यही जॉब में रहना, या फिर आपको कुछ और करना है, अपना कुछ स्टार्टअप करना है, या फिर कुछ तो आपके दिमाग में होगा, तो ये ज़रूर आप शेयर करें। हाँ गाइस, ये बात तो है, मुझे जॉब मिल गया है। बट मेरा प्लानिंग यही है कि जैसे भी हो सके मैं थोड़ा इंडस्ट्री नॉलेज ले लूँ ये सारे फील्ड में, कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, अच्छे से ये बात जान लूँ। उसके बाद मेरा प्लानिंग यही है कि जैसे भी करके एक खुद का कुछ करना है, खुद के एक आइडिया को बिल्डअप करना है, उसका खुद के एक कंपनी बनाना है, खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो सारा कुछ करना है गाइस। तो मेरा इंटरेस्ट उसी पे है। तो अब एक आप सभी के लिए एक मोटिवेशन होगा गाइस। तो जैसे कि आपने इतनी बातें सुनी इनकी, कि इन्होंने ज़्यादा कोई कोचिंग नहीं लिया, यूडेमी में ही कोई कोर्स करके इन्होंने चीज़ों को सीखा है। तो मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि ये सब चीज़ करने के लिए इतना मोटिवेशन कहाँ से है? क्योंकि गाइस हम कुछ भी एक काम को करते हैं ना, तो दूसरा काम हमारा पीछे छूट जाता है। जैसे कि अगर आप अपने कॉलेज के लिए पढ़ाई करते हो तो आपका दूसरा काम आप नहीं कर पाते हो, आप घूमने नहीं जा पाते हो। अगर आप घूमने जाते हो तो आपकी पढ़ाई पीछे हट जाती है। लेकिन इन्होंने सब चीज़ को मल्टीटास्किंग करते हुए बढ़िया से निभाया, और जॉब भी क्रैक किया, और कॉलेज में भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और मस्ती भी कर रहे हैं। तो ये मोटिवेशन लाना बहुत ज़रूरी है, और ये मोटिवेशन इन्होंने कैसे लाया, उसको बरकरार कैसे रखा, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा और आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। तो प्लीज़ इसके बारे में बताइए। अच्छा, तो गाइस की यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, चाहे जो हो जाए। आपको डेली, अगर आप चाहते हैं आप एक बहुत अच्छा कोडर बन जाएं, तो आपको डेली एक ना एक प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़रूरी है। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड बात ये है कि अगर आपको ये फील्ड में इंटरेस्ट है तो आपको कुछ भी हो जाए, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आप मोटिवेशन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा अगर आपको रियल इंटरेस्ट है तो। नहीं तो आप हमेशा कंसिस्टेंट रहें गाइस, यही की है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। इसी से आप एक बेटर कोडर बन सकते हैं, बेटर प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो मैंने भी वही किया था, मैं बहुत कंसिस्टेंट था स्टार्टिंग में, तो अभी आपको वही करना है गाइस। तो सोमनाथ, जैसे कि हमने आपसे सुना कि आपने इतने सारे चीज़ों को किया है, आपने कोर्सेज सीखे हैं और आप फाइनली इस पोजीशन में पहुंचे, आपको जॉब मिल गया। लेकिन हार्डवर्क तो है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ गाइस टाइम का होना भी बहुत ज़रूरी है। हम सबके पास 24 आवर्स ही है गाइस, लेकिन कुछ लोग 24 आवर्स में दिन भर वेस्ट कर देते हैं और कुछ लोग उस पर काम करके कुछ आगे निकल जाते हैं।
तो आपने इस 24 आवर को कैसे यूटिलाइज़ किया? आपने सोमनाथ इस 24 आवर को कैसे यूटिलाइज़ किया? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब मैं क्लास 10th की प्रिपरेशन करता हूँ तो मुझसे बाकी खेल कूद से मैं दूर हट जाता हूँ। बहुत लोग कहते हैं जब मैं अपनी 12th की प्रिपरेशन करता हूँ तो मैं आईआईटी की प्रिपरेशन नहीं कर पाता हूँ। तो लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है। लेकिन आप एक टेक्निकल कोर्स कर रहे हो, वो भी एक सिविल ब्रांच में, जहाँ पर ये ऐसे ही पढ़ाई बहुत है। लेकिन उसके साथ साथ आपने एक ऐसे फील्ड में कदम रखा जो कि सिविल से पूरा हटके है, अलग है। इसके लिए आपको अलग से पढ़ाई करनी पड़ी। तो गाइज़, इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया, और वो जो मोटिवेशन होता है, वो मोटिवेशन आपके अंदर कैसे आया, वो ज़ील कैसे आया आपके अंदर, आप इसके बारे में ज़रूर बताइए। इससे हमारे यूज़र बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। हाँ, तो गाइज़ ये सब के पीछे मेन की यही है कि कंसिस्टेंसी आपको रखना है। अगर आपको हसल करते रहना है, हसल करते रहेंगे तो ही आपका जो है आप सीख पाएंगे। बिना हसल का, बिना कंसिस्टेंसी का आपको कुछ नहीं हो पाएगा गाइज़, मैं यही बोलना चाहता हूँ। और एक बात यही कि जितने भी महंगे महंगे कोर्सेस हैं गाइज़, यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, जितने भी महंगे महंगे कोर्सेस है, वो सारा खरीद लेने से उतना कुछ होगा नहीं। वो सारी चीज़ें आपको जो बताएंगे आप फ्री में वो चीज़ सीख सकते हैं यूट्यूब से। तो यही रीज़न है कि महंगे महंगे कोर्सेज खरीदने से कुछ होगा नहीं। आपको हसल करते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। और अगर आप में रियल में इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तो आपको मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं है गाइस। मोटिवेशन आपके अंदर से खुद ब खुद आएगा। तो आप और टाइम मैनेजमेंट का जहाँ तक बात है, तो टाइम मैनेजमेंट आप वैसे अगर कॉलेज की पढ़ाई की बात है तो आप कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है, अगर आप खुद वही सिर्फ वही पढ़ेंगे तो भी आप आराम से अच्छी मार्क्स ला सकते हैं। तो मेरा यही कहना है गाइस, आप आराम से कॉलेज की पढ़ाई भी कर सकते हैं और अपनी साइड में नॉलेज भी ले सकते हैं। आपको कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए आजकल को तो यूट्यूब में बहुत सारे चैनल से आप खाली टॉपिक मारेंगे तो आपको उस टॉपिक पे वीडियो 10-10 वीडियोस आ सकते हैं। तो आपको उतना कुछ करना नहीं है गाइस। आपको नॉर्मली आप चाहें तो सुबह को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, रात को अपना कॉलेज की पढ़ाई कर सकते हैं। इस टाइप से टाइम डिवाइड कर सकते हैं गाइस। तो ईजी है, उतना कुछ हार्ड नहीं है। अगर आप इंटरेस्ट लगाएंगे तो आसानी से आपसे भी हो जाएगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर आप इंटरेस्ट लगाएंगे तो कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है, आप हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आप सभी के साथ यही बताना चाहूँगा, जैसे इन्होंने कहा कि बड़े कोर्स लेने से कुछ नहीं होता है, आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए। आपको पता है ये प्लेटफॉर्म इतने पैसे क्यों चार्ज करते हैं? ये इसलिए चार्ज नहीं करते क्योंकि इनके पास कंटेंट बहुत अच्छा है। ये इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि इनके पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ही कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ये भी एग्री करेंगे, क्योंकि उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। इसमें सिर्फ पढ़ाई होती है। आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता कि अरिजीत सिंह का कोई नया गाना आ गया, आपके पास कोई मूवी का नोटिफिकेशन नहीं आता है, कोई एवेंजर का नया ट्रेलर आ गया, ये नहीं दिखाता है। वहाँ प्लेटफॉर्म में सिर्फ आप पढ़ाई करने जाते हो और कोई साइड ऐड आपको नहीं दिखेंगे। ये कंपनी बस इसी का चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर में वो डिटर्मिनेशन, वो मोटिवेशन है ना, तो इतने सारे नोटिफिकेशन आप तक आएंगे लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जो करने के लिए यूट्यूब में आए हो आप वो करोगे और यूट्यूब से चल जाओगे। तो ये ज़रूर जान के रखना गाइस, बड़े बड़े कोर्स मत लो। आप फ्री में भी सेम चीज़ सीख सकते हो, बल्कि उससे अच्छा सीख सकते हो, क्योंकि डाइवर्स कंटेंट है, डाइवर्स टीचर है यूट्यूब पे। लेकिन आप जो करने के लिए यूट्यूब पे गए हो उसी में स्टिक होकर रहना। ऐसा नहीं है कि कुछ नया चीज़ आ गया, अरिजीत सिंह के कुछ गाने आ गए, आप वो सुनने लग गए। ठीक है, ये नहीं करना आपको। आप हाँ इंजॉय कर सकते हो, एंटरटेनमेंट ले सकते हो, लेकिन हर चीज़ का जो वक्त होता है। अभी फ़िलहाल आपके पास पढ़ने का वक्त है तो आप पढ़ाई कर लो। आपको जो जॉब क्रैक करना है आप वो जॉब क्रैक कर लो। उसके बाद आपको जितना एंटरटेनमेंट करना है आप करो, दिन भर एंटरटेनमेंट करो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आई होप सोमनाथ आप भी यही कहना चाहोगे हमारे यूज़र को? हाँ गाइस, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि अपना एंटरटेनमेंट और अपना खेल कूद ये सब को साइड में रख के अगर आप ये सब चीज़ करें तो कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको सब चीज़ को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर आप अच्छा खेलते हैं, अगर आपको खेलने का इंटरेस्ट है, या अगर आप ऐसा भी नहीं ना करें कि दिन भर ही पढ़ाई कर रहे हैं, दिन भर ही कोडिंग कर रहे हैं, दिन भर ही कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा करना भी सही बात नहीं है गाइस। थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट, थोड़ा बहुत खेल कूद तो करना ही चाहिए सभी को। थोड़ा बहुत मस्ती मजाक, हम लोग तो आखिरकार बच्चे ही हैं। तो ये सारा अपने साथ में लेके चलिए। तो इतनी बात हो गई, तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि इंटरव्यू में इन्होंने इंटरव्यू को कैसे क्रैक किया, और इंटरव्यू में राउंड्स क्या होते हैं, और किस तरह से इनके पास इंटरव्यू का कॉल आया था। इसके बारे में हमसे जानना चाहेंगे। आप इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो गाइस मुझे लिंक्डइन में कांटेक्ट करा गया था। एक एचआर सर है मेरे जो इस कंपनी में, उन्होंने मुझे कांटेक्ट करा। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक जॉब ऑफ़र है उनके पास मेरे लिए। तो मैंने भी सोचा कि हाँ, अच्छा ही बात है, तो मैंने हाँ कर दिया। उसके बाद
उस कंपनी के जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे उनमें से दो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने मेरा इंटरव्यू लिया गाइस। तो टोटल 2 इंटरव्यू राउंड्स हुए थे, जिसमें से एक इंटरव्यू राउंड था डेवलपमेंट वाला इंटरव्यू राउंड, जिसमें मुझे रिएक्ट डेवलपमेंट के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और दूसरा इंटरव्यू था कोडिंग राउंड, जिसमें मुझे जावास्क्रिप्ट के कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे गाइस। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के जो कोडिंग क्वेश्चंस थे वो मुझे बेसिकली थोड़े हार्ड लगे, बट वो उतने भी हार्ड नहीं थे। अगर आप बेसिक्स जानते तो ईजिली आप उसे फोड़ सकते हैं। तो हाँ, और रिएक्ट के जो क्वेश्चंस थे वो भी उतने आसान नहीं थे गाइस। थोड़े बहुत बेसिक्स आपको जानना जरूरी है। इस सारी चीज़ में बेसिक्स आपको अपने साथ में लेके चलना और थोड़े बहुत प्रैक्टिस करते रहनी है बस। तो गाइज़, अगर आप जानना चाहते हो कि वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड किस तरह से आप पढ़ाई करें, क्या क्या प्रिपरेशन करें, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने ज़रूरी है, जैसे इन्होंने भी खुद से सीखा है। ऐसा नहीं है कि इनके कोई गुरु थे जो इनको बता दिए कि रिएक्ट सीख लो, जावास्क्रिप्ट सीख लो। इन्होंने चीज़ों को बार बार देखा और उसके बाद पता किया कि क्या क्या कोर्स करने चाहिए, अपने से पता किया। लेकिन इतना मैं हेल्प आपके लिए कर सकता हूँ कि ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको सारी चीज़ बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने क्या पढ़ाई किया, इंटरव्यू में किस तरह से इन्होंने इंटरव्यू को फोड़ा, क्या क्या इन्होंने क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका आंसर इन्होंने किस तरह से दिया, कौन कौन से कोर्स इन्होंने किए और वो कोर्स को किस तरह से किए, ये प्रैक्टिस किस तरह से करते थे, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते थे। ये सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके ऊपर हम एक खास वीडियो बनाएंगे जिसमें ये सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, ताकि आपका जॉब पाने का जो सपना है वो काफ़ी आसान हो जाए। तो सोमनाथ, बहुत बहुत थैंक यू हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप फ्यूचर में भी हमारे चैनल में जुड़े रहे और अपने जितने व्यूअर्स हैं उनको ये सब नॉलेज देते रहे। तो लास्ट वर्ड अगर आपको कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मोटिवेशन देना चाहेंगे तो प्लीज़। जरूर आरिफ, मैं यही बोलना चाहता हूँ गाइस कि आपको अगर इसी तरह की जॉब्स रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं, अगर आपको कैसे जॉब पाना है, कैसे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, कैसे डेवलपमेंट सीखते हैं, क्या क्या सीखना है, अगर ये सारा चीज़ जानना है तो आप आरिफ के चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं भी इस चैनल में आते रहूँगा, कुछ ना कुछ आपके डाउट्स क्लियर करते रहूँगा गाइस। और हाँ, थैंक यू आरिफ इस वीडियो के लिए, इस इंटरव्यू के लिए। इस वीडियो से ज़रूरी बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलेगा। तो हाँ, एट लास्ट थैंक यू। तो गाइस, फाइनली मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, क्योंकि आपको एक दिन में कुछ हासिल नहीं होता गाइस। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो माजी द माउंटेन मैन आपने फिल्म देखी होगी, उसमें पहाड़ एक दिन में नहीं रोड बन गया था। उसके लिए टाइम लगता है, कंसिस्टेंसी लगता है, हर दिन आपको थोड़े थोड़े पत्थर हटाने पड़ेंगे। तो इसी तरह से आपको एक दिन में सब पढ़ाई नहीं करना है, एक दिन में सब कोर्स नहीं कर लेना है। आप देखोगे 100 वीडियोस है, आप सोचोगे मैं एक दिन में सब वीडियोस देख लूँगा। ये कोई गाइस वेब सीरीज़ नहीं जो आप एक दिन में बिंज वॉच कर दोगे। आपको हर दिन पढ़ना है और हर दिन अपने आप को टास्क देना है कि आपको किस तरह से पढ़ना है। जैसे इन्होंने किया था, मैं तो इसको अच्छे से जानता हूँ कि इसने किस तरह से पढ़ाई की है, कैसे कंसिस्टेंसी के साथ किया है। तो आप भी स्लो एंड स्टडी काम करो ताकि आप कोई भी रेस जीत सको। तो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए और भी मोटिवेशन जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। तो मिलते हैं एक और फ्रेश और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम।